दिल्ली में कॉकरोचों के समर्थन में उतरे बहुजन। क्या जंतर मंतर का आंदोलन अब सिर्फ एक छात्रों का नहीं रहा है? क्या बहुजन और आदिवासी संगठन भी अब आंदोलन के साथ खुलकर खड़े हो रहे हैं? और क्या इससे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर दबाव और ज्यादा बढ़ने वाला है? बताएंगे आपको आज की इस पूरी खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। जंतर मंतर पर देखिए उस नई तस्वीर को अब सामने लाया गया है जिसने इस आंदोलन को नया और राजनीतिक सामाजिक मोड़ दे दिया है। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां पिछले कई दिनों से छात्र पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अब इस आंदोलन में बहुजन और आदिवासी संगठनों की मौजूदगी में नई चर्चा शुरू कर दी है। अलग अलग राज्यों से पहुंचे प्रतिनिधियों ने अपने मांगों को साथ में शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। प्रदर्शन के दौरान कई वक्ताओं ने कहा कि पेपर लीक कोई समस्या नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसकी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनका ये कहना है कि जब नीट, सीईटी और एसएससी जैसी बड़ी परीक्षाएं प्रभावित होती हैं, तो फिर इसका असर सीधे एक छात्र पर नहीं बल्कि लाखों परिवारों पर पड़ता है। प्रधानमंत्री जी बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन उन्होंने नीट पे, सीईटी पर या एसएससी पे, इन पर होने वाले एग्जाम्स पे कभी चर्चा नहीं की। आप बच्चों को दहशतगर्द कह दीजिए और कोई जो है कॉकरोच कहा ही जा रहा है ना, बच्चों नौजवानों को कॉकरोच कहा जा रहा है ना, तो आप कुछ भी कह करके उन्हें जो है आप मुद्दे से हटाने की कोशिश कीजिए, उनको डिफेम करने की कोशिश कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश की सरकार को, एजुकेशन मिनिस्टर को जिम्मेदारी लेनी है। इस देश ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 2026 तक बहुत लोग आए चले गए, उनका नाम भी नहीं जानते लोग। इतिहास की डस्टबिन खंगालोगे वहां भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अगर किसी को ये लगता है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में, और उसे ये गलतफहमी दूर करके संविधान को मानना चाहिए। इतिहास में हिटलर भी हुए थे, हिटलर को भी यही गुमान था कि वो परमानेंट है, वो नहीं बचे, ये भी नहीं। आपके पास पुलिस है, सरकार है, प्रशासन, सब कुछ है। आज आप किसी को पीट सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, किसी की आवाज को कुचल सकते हैं, किसी का लिखना पढ़ना बोलना बंद कर सकते हैं, लेकिन आप हर किसी को चुप नहीं करा सकते। इसी बीच सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा तेज हो गई कि अगर दलित और बहुजन संगठनों का खुला समर्थन इस आंदोलन को मिलता है तो फिर इसका राजनीतिक असर और ज्यादा बड़ा हो सकता है। कई यूजर्स ये भी दावा कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और भविष्य में आंदोलन के प्रति समर्थन जता सकते हैं। हालांकि इन दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे दावे और चर्चाएं चल रही हैं कि आने वाले दिनों में आंदोलन को कोई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का समर्थन मिल सकता है। फिलहाल जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्थाओं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में अगर भविष्य में किसी बड़े चेहरे की एंट्री होती है तो ये आंदोलन की दिशा को बदल सकती है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या बहुजन, आदिवासी और छात्र संगठनों का ये साथ आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करेगा? क्या इससे सरकार पर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा या फिर सरकार इस पूरे विवाद पर कोई बड़ा फैसला लेगी? फिलहाल इतना तो साफ है कि जंतर मंतर का ये आंदोलन सिर्फ शिक्षा और परीक्षा विवाद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें अलग अलग सामाजिक संगठनों की भागीदारी ने इसे नई दिशा दे दी है। आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस रूप में आगे बढ़ता है और क्या सरकार कोई कदम उठाती है, इस पर पूरे देश की नजरें बनी हुई हैं। देखने वाली बात होगी क्या चंद्रशेखर आजाद भी इस आंदोलन का समर्थन करते हैं, क्योंकि वो खुद दलितों के नेता कहे जाते हैं। ऐसे में अभिजीत दिपके भी एक दलित है। देखने वाली बात होगी कि अभिजीत का साथ अब चंद्रशेखर आजाद देंगे या नहीं देंगे, वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।